गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोट कौटिल्यान। आज जिस वैकेंसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये वैकेंसी है आपकी सिडबी में। तो सिडबी बोल के हम लोग क्या समझते हैं, वो है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो चलते हैं, देखिए हम लोग इस चैनल में लीगल पार्ट को ही कवर करेंगे। मेरे दूसरे चैनल दैट इज करियर कौशल्यान में मैं सारे वैकेंसीज को डिस्कस की हूँ सिडबी के, लेकिन इस चैनल में कोट कौटिल्यान में मैं जस्ट स्पेसिफिकली इन डिटेल्स लीगल वैकेंसी को ही डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वैकेंसी निकली है आपकी ग्रेड ए और ग्रेड बी। ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर और ग्रेड बी मैनेजर पोस्ट। तो अभी देखिए मैंने हाईलाइट किया है। ओपनिंग कब से शुरू हुआ है? 14 जुलाई। क्लोजिंग डेट है आपका 11 अगस्त। कट ऑफ डेट फॉर डिटर्मिनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 14, मतलब विथ रिगार्ड टू एज। जो आपका एज है वो 14 जुलाई के हिसाब से कंसिडर किया जाएगा। कट ऑफ डेट फॉर डिटर्मिनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विथ रिगार्ड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 11 अगस्त। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज 1 6 सितंबर। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज 2 अक्टूबर 4th और टेंटेटिव स्केड्यूल ऑफ इंटरव्यू नवंबर 2025। तो चलिए नीचे आते हैं डिटेल्स में। अब देखिए हम लोग ग्रेड ए इसमें नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि लीगल का वैकेंसी ग्रेड बी में ही निकला है। तो ग्रेड बी है वो है मैनेजर ग्रेड। तो उसमें आपका सैलरी देख लीजिए क्या दिया हुआ है। जनरल एंड स्पेशलिस्ट स्ट्रीम आपका 55,200 टू 2,850 टू 80,850। फिर आपका बढ़ के कितना क्या होगा, तो अप्रॉक्सीमेट वो लोग बोल रहे हैं कि ये 1,15,000 आपका सैलरी होगा। अब देखिए लीगल में आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज है 8। उसमें एससी का वैकेंसी है 1, एसटी का है 1, ओबीसी का है 3, ईडब्ल्यूएस का नहीं है और अनरिजर्व्ड का है 3। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देख मैं अटैचमेंट में इस पीडीएफ को भी शेयर करूंगी ताकि आप लोग पूरे डिटेल्स में देख के अप्लाई कर पाए। तो एज लिमिट एज ऑन जुलाई 14 आप लोगों का 21 ईयर्स, मतलब बिलो 21 ईयर्स नहीं होना चाहिए और अबव 30 ईयर्स। सॉरी, ये ग्रेड ए का है। ग्रेड बी का जो है बिलो 25 ईयर्स नहीं होना चाहिए और अबव 33 ईयर्स नहीं होना चाहिए। तो आप ये देख लीजिएगा, एज रिलैक्सेशन का भी डिटेल्स दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट अब देखिए इसमें लीगल का मैनेजर ग्रेड बी लीगल का एसेंशियल्स क्या क्या है। बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ये आप लोग पूरा डिटेल्स में पढ़िएगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज विद अ मिनिमम ऑफ 50%, 45% फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स। ठीक है, इफ वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर देम, marks or equivalent in the aggregate of all semesters oblique years and enrolled। अच्छा, इसमें एक चीज देखिए बहुत जो कैच पॉइंट है कि and enrolled as an advocate with the bar council of India। तो ये आपको नोट करना पड़ेगा कि you should be an advocate। ठीक है। डिजायरेबल में क्या है? द कैंडिडेट्स हु पोजेस मास्टर्स डिग्री इन लॉ, कंपनी सेक्रेटरी, क्वालिफाइड विद प्रेफर्ड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एसेंशियल में एटलीस्ट 5 years वर्क एक्सपीरियंस पोस्ट बैचलर्स डिग्री इन लॉ एज अ लॉ ऑफिसर, परमानेंट ऑन फुल टाइम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, नॉट आउटसोर्स्ड इन द लीगल डिपार्टमेंट ऑफ। फिर से ये एक कैच पॉइंट है, आरबीआई, सेबी, any all India financial institution like Exim Bank, NABARD, National Housing Bank, NHB, फिर National Bank for Financing Infrastructure and Development and SIDBI। ठीक है, और scheduled commercial banks included in the second schedule of the RBI Act 1934 और Central Public Sector Enterprises और NBFCs registered with RBI।
Candidates who have combined experience as at serial number A, B, C, D and E above of 5 years are eligible to apply. ठीक है, मतलब बोलना चाह रहे कि इन सबको मिला के अगर कंबाइंड भी आपका 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ए बी सी डी ई, इन सबको मिला के पकड़ लीजिए, 1 साल आप आरबीआई में रहे, 1 साल आप नाबार्ड में रहे, 1 साल आप किसी शेड्यूल बैंक में रहे, या 3 इयर्स आप नाबार्ड में रहे एग्जिम में, या एग्जिम बैंक में रहे, 2 इयर्स आप आरबीआई में रहे, तो भी आप एलिजिबल हो. डिजायरेबल क्या है? स्पेशल नॉलेज ऑफ बैंकिंग लॉ, कंपनी लॉ, लेबर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, recovery, insolvency and bankruptcy laws, property and revenue matters etc. and experience in drafting of pleadings and documents. Next आते हैं हम लोग. अच्छा, लीगल स्ट्रीम के लिए द ऑफिसर्स शुड हैव कैपेसिटी टू इंडिपेंडेंटली हैंडल ऑल द लीगल वर्क ऑफ द बैंक इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटिंग टू. ये सारा आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या है, फुल डिटेल्स आप लोग पढ़िएगा इस चीज को. नेक्स्ट 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 आते हैं. देखिए, फेज 1 का एग्जाम आपका होगा, वहां पे क्या क्या सब्जेक्ट कवर किया जाएगा ये आप देख लीजिए. लीगल में कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा ये भी आप देख लीजिए. नेक्स्ट आपका आ गया फेज 2 का एग्जाम. नेम ऑफ द टेस्ट क्या होगा? इंग्लिश लैंग्वेज में आपका 75 मिनट्स का टेस्ट होगा, 75 मार्क्स का टेस्ट होगा. नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 होंगे. उसमें आपका लीगल में देखिए, इंग्लिश में वही इंग्लिश में लैंग्वेज में रहेगा और क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेगा. ठीक है, फेज 2 एग्जाम फॉर मैनेजर ग्रेड बी लीगल क्या क्या रहने वाला है फेज 2 में. नेक्स्ट फिर ये टोटल डिटेल्स आप देख लीजिएगा, एकदम नीचे तक है. बी सेक्शन के पेपर 2 तक देखिए कंप्लीट डिटेल्स दिया हुआ है. नेक्स्ट आ जाइए. आपका ये है अच्छा देखिए, नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन कम प्रोसेसिंग फी आपका रहेगा. SC ST PWBD के लिए नील है. इंटीमेशन चार्जेस 175, टोटल चार्जेस 175. अदर्स इंक्लूडिंग ओबीसी, मतलब अदर्स मतलब अनरिजर्व्ड, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सबके लिए 925 रहेगा. इंटीमेशन 175 रहेगा. टोटल चार्जेस 1100 रहेगा. ठीक है. अच्छा, टोटल पोस्ट आपको पता है ना 26 होगा. इसमें लीगल में 8 है, लेकिन ग्रेड बी में 26 है. तो आपके जान पहचान के कोई भी एलिजिबल हो तो उन लोगों को ये आप लोग इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा. तो ये रहा आपका मोटा मोटा, ये है आपका एडवर्टाइजमेंट. आप लोग अगर एलिजिबल है तो इसको मिस मत कीजिएगा. एक बहुत ही बेहतरीन डिसेंट डिग्निफाइड जॉब होता है सिडबी का, तो इसको मिस नहीं कीजिए. और आपके अगर कोई फ्रेंड्स कलीग्स या रिलेटिव में है उनको ये इस चीज़ का डिटेल्स दीजिएगा. उसके लिए उनको ये भी बोल सकते हैं कि करियर कौशल्यान में अगर जाए तो उनको बाकी सब एग्जाम का डिटेल्स दिख जाएगा. तो चलिए जुड़िए मेरे चैनल से. मैं ट्राई करूंगी कि महीने में 2 बार मैं जॉब अपडेट्स दूं. 2 बार मैं जॉब अपडेट्स दूंगी लीगल का, क्योंकि एवरीडे अन्य से मैं देखती हूँ वीडियोस लोग देते रहते हैं, अच्छे से वैकेंसी निकलता भी नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग वीडियोस एंड अपलोडिंग वीडियोस वो लोग वीडियोस देते रहते हैं, विच इज़ पॉइंटलेस. तो मुझे लगता है कि 1 मंथ में अगर मैं 2 बार आपको जॉब वैकेंसी का नोटिफिकेशन दूं तो उसमें मोटा मोटी सब कुछ कवर हो जाएगा. मैक्सिमम 3-4 टाइम्स देना पड़ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से 2 बार में ही वो कवर हो जाएगा. तो चलिए इस एग्जाम को आप लोग सीरियसली दीजिए, ताकि आप इसमें अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ताकि आप इस जॉब को निकाल पाए. और ऑल द बेस्ट. स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल कोर्ट कौटिल्य.